उस शहर की सड़कें उस दिन कुछ अलग सी सुनसान थीं। लोग कहते हैं जब कोई असामान्य घटना घटने वाली हो तो माहौल पहले ही कुछ बता देता है। तभी भीड़ में एक आवाज उठी, मेरी अंगूठी कहाँ गई? बस इतना ही और सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। पर उस अंगूठी के गायब होने के पीछे केवल चोरी नहीं थी, उसके भीतर एक बड़ा सबक छुपा था। नरहरि सोमानी गांव कस्बे में जाना पहचाना व्यापारी था। कपड़े दुकान, ठीक ठाक कमाई और समाज में कुछ प्रतिष्ठा पर उसका स्वभाव दिखावे वाला और घमंडी था। उसने खुद को शानदार दिखाने के लिए सोने चमकदार आभूषणों का खूब शौक रखा था। त्योहार का समय आया और नरहरि ने अपने लिए एक खास सोने की अंगूठी बनवाई, मोतियों की कतार, भीतर सूक्ष्म नक्काशी। मेले में पहनने के लिए वह अंगूठी उसके गर्व का प्रतीक बन गई। रात में मेला, उत्सव और बहुत शराब लौटने पर जब उसने अंगूठी निकालने की चाह की तो वह नहीं मिली। घर की हर जगह खंगाली तकिए के नीचे, आटे के डब्बे में, कंबल के बीच पर कुछ भी नहीं। नरहरि का मन आंचल में आग की तरह जल उठा। उसे लगने लगा कि उसकी प्रतिष्ठा खत्म होगी। उसने सोचा, किसी ने चोरी कर ली होगी, मुंह तोड़ दंड चाहिए। पर अंतर मन में एक छोटी सी बेचैनी भी थी, जैसे कुछ गलत होने पर भी बेचैनी होती है। अगले दिन वह सोचा, चलूं अंकल को, क्योंकि वहां के संतों की बातें और उनकी चमत्कारी प्रसंग बहुत थे। वह स्वामी समर्थ के पास पहुंचा और क्रोधित स्वर में बोला, बाबा, मेरी अंगूठी चोरी हो गई, जो भी ले गया है उसे सजा दे। स्वामी समर्थ ध्यान में बैठे थे। आंखें खोली और हल्की मुस्कान के साथ बोले, तू क्यों इतना घबरा रहा है? जाओ, पहले अपने घर के पास खड़े उस बैल के पास जाओ और कह दो, जिसने लिया उसने लौटाना चाहिए। नरहरि ने भीतर से ताना मारा, पर घमंड दबाकर सलाह मान ली। उसने बैल के पास जाकर वही वाक्य कहा, परंतु उसकी आवाज में अब तक का कठोरपन नहीं था, थोड़ी नम्रता थी। उसी समय एक गरीब लड़का वहां से गुजरा। हाथ में वस्तु थी और वह संदिग्ध सा दिख रहा था। उसका हाथ कांप रहा था। नरहरि ने उस लड़के को पकड़ लिया। भीड़ जमा हो गई। लड़के की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, महाराज, मैं भूखा था, कुछ चुरा लाया ताकि मां को दे सकूं। अंगूठी मिली तो लगा इसे बेचकर खाना मिलेगा। नरहरि के भीतर कुछ टूट गया। वह खुद अपने बीते हुए दिनों को याद करने लगा, जब उसके परिवार के दिन भी कठोर थे। अचानक उसे समझ आया कि अंगूठी खोने से बड़ा क्षतिपूर्ति का काम क्या है, एक जीवन बदलना। स्वामी समर्थ ने नरहरि से पूछा, क्या तू इसे मारकर सबक सिखाएगा? नरहरि झिझका और धीरे बोला, नहीं महाराज। स्वामी ने उस लड़के से कहा, जा और अपनी मां को रोटी दे और नरहरि के यहां कल से काम कर, मेहनत से जियो। नरहरि ने लड़के का हाथ थामा, थोड़ी सी अन्न सामग्री दी और कल से उसे काम पर लगा दिया। पर यह भेंट केवल अनाज की नहीं थी। नरहरि के मन में धीरे धीरे बदलाव शुरू हुआ। उसने देखा कि सम्मान का असली अर्थ प्रदर्शनों से नहीं, कर्म से बनता है। उसने शोहरत दिखाने की प्रवृत्ति पर लगाम लगानी शुरू कर दी। मेले की वह रात और अंगूठी की खोज अब उसके लिए एक सीख बन गई। नरहरि ने गांव के निर्धनों के लिए त्योहारी भोज करने शुरू कर दिया। खुद पर दिखावे वाले वस्त्र न पहनने का प्रण लिया और जो कुछ शोभा उसके पास थी उसका उपयुक्त उपयोग करना सीखा। वर्षों में उस गरीब लड़के ने कड़ी मेहनत की, दुकान सहाये से पढ़ाई की और बड़े होकर खुद का सम्मान कमाया। नरहरि ने उसे व्यापारी बनने में मदद की और दोनों ने मिलकर एक छोटी चैरिटी शुरू की, जो अनाथों और गरीब बच्चों की पढ़ाई और पोषण हेतु काम करती थी। एक बार गांव में अकाल पड़ गया। नरहरि ने बिना किसी शोर शराबे के अनाज बांटा। उसने अपने पुराने दिखावे के कपड़े पहन लिए और चुपचाप सेवा की। लोग चौंके, वही आदमी जो कभी दिखावे का पक्का था अब सबसे बड़ा दाता निकला। स्वामी समर्थ जब मठ आए तो नरहरि ने उन्हें भोजन पर आमंत्रित किया। स्वामी ने भोजन चखते हुए कहा, असली आभूषण हृदय का सच्चा भाव है।
बाहरी सोना तो मिटता है। नरहरि की आंखें नम रहीं। उसने समझ लिया था कि जीवन में सबसे बड़ी शोभा दया और सेवा है। समय ने नरहरि को बदल डाला। वह बूढ़ा हुआ तो गांव वालों के बीच आदर पाना शुरू हुआ, पर अब वह सम्मान अहंकार का फल नहीं था, बल्कि कर्म और उदारता का प्रतिफल था। अंगूठी की याद उसे हर बार संवारती कि लालच और दिखावा किस तरह इंसान को खोखला कर देते हैं। आज भी गांव के बुजुर्ग बच्चों को यह कहानी सुनाते हैं कि कैसे एक छोटी सी खोई हुई अंगूठी ने एक मानव का जीवन, एक बच्चे का भविष्य और एक पूरे गांव का सोच बदल दी। श्री स्वामी समर्थ की यह लीला यही कहती है, कभी कभी हमारे सबसे बड़े सबक दूसरों की कमजोरी से आते हैं और सच्ची प्रतिष्ठा वही है जो दूसरों को उठाकर आगे बढ़ाए।